आइए स्टूडेंट मूव करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, यानी हम देखेंगे कि अल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। उसमें जो पहला रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें कि डिहाइड्रेशन, ये जो वर्ड है डिहाइड्रेशन, ये आपने बायो में भी पढ़ा होगा कि जब किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसकी बॉडी में से वाटर की कमी हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट डिहाइड्रेशन जो है ये दो तरीके से हो सकती है अल्कोहल्स की। सो सबसे पहले हम अल्कोहल्स को लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं मेथनॉल ले लेते हैं, सॉरी एथनॉल ले लेते हैं, CH3CH2OH। ये फॉर्मूला होता है इथाइल अल्कोहल को, जिसको हम एथनॉल भी कहते हैं। अब स्टूडेंट डिहाइड्रेशन के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हीटेड एलुमिनिया को, Al2O3 होता है हीटेड एलुमिनिया, यानी इसको हीट करते हैं, तकरीबन हीट करते हैं 340 से लेके 450 सेल्सियस तक इसको किया जाता है हीट। और ये जो अल्कोहल्स है ये भी आप गैस फॉर्म में यानी वेपर्स फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इसको एलुमिनिया से रिएक्ट करवाते हैं हीटेड एलुमिनिया के साथ। तो होता क्या है कि स्टूडेंट याद रखें, ये जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है और साथ उसके होता है बीटा कार्बन। सो हमेशा याद रखें कि बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है। ये जो हाइड्रोजन है ये इस OH के साथ हो जाएगा रिमूव। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, राइट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास बच जाएगा। तो ये मिलके क्या बना देंगे एक्चुअली सेंटर में डबल बॉन्ड। और क्या रह जाएगा, देखें ये CH2 रह जाएगा और ये भी CH2 रह जाएगा। सो पहला स्टेप आपको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो कि अल्कीन है। फिर प्लस आप देखें OH और H यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक्चुअली आपका क्या है, ईथीन है। दिस इज ईथीन विच इज़ एन अल्कीन। आइए स्टूडेंट अब हम एक और रिएक्शन देखते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एक और तरीके से भी हो सकती है, जिसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। स्टूडेंट याद रखना है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के भी आपके काम आएगा। वंस अगेन हम इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, यानी जिसका फॉर्मूला है CH3CH2 एंड OH, राइट। अब की बार हम यहाँ पे स्टूडेंट यूज़ करने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और यहाँ पे स्टूडेंट टेम्परेचर होता है तकरीबन 140 से लेके 170 सेल्सियस तक। और आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं वो देखें, वंस अगेन वो एक OH इस तरीके से इस H के साथ रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से मिल जाएगा। तो आपको मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन यानी इथीन एंड प्लस H2O। H2O मीन्स लॉस ऑफ वाटर। तो आपको वाटर यहाँ पे रिमूव हो रहा है और आपको क्या मिल रहा है, अल्कीन मिल रहा है विच इज़ इथीन मोर स्पेसिफिकली। सो स्टूडेंट होपफुली आपको ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का रिएक्शंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ विच इज़ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो देखिए स्टूडेंट, हमें चाहिए अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कोई भी आप ले लें, उसकी होगी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ पे स्टूडेंट डी का मतलब क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इस वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब होगा हाइड्रोजन, और हेलोजन का मतलब होगा, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन्स। हेलोजन्स कौन से होते हैं, याद रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो स्टूडेंट रिमूवल होगी, हाइड्रोजन भी रिमूव होगा और हेलोजन भी रिमूव होगा। ये रिएक्शन आपका कहलाता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और किसकी होगी, अल्काइल हैलाइड्स की। आइए स्टूडेंट अब चलते हैं रिएक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड्स विच इज CH3, जैसे हमने पहले लिया अल्कोहल, CH2। अब यहाँ पे हम Cl ले लेते हैं। पहले देखें मैं आपको इजी कर दिया काम, पहले यहाँ पे हम OH ले रहे थे तो अल्कोहल था, अब ये अल्काइल हैलाइड है। इसको जनरली हम यूँ भी लिखते हैं CH3 एंड CH2 एंड Cl। तो ये भी आप इस तरह से ज़हन में रखना है। स्टूडेंट इसमें हमने ऐड करना होता है, प्लस हम करेंगे इसमें KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और याद रखें कि ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमने लेनी है अल्कोहल की मौजूदगी में, यानी अल्कोहलिक KOH इसको हम कहते हैं। इन जनरल टर्म हम इसको कहते हैं अल्कोहलिक KOH। और याद रखें जब भी अल्कोहलिक KOH यूज़ करेंगे हम अल्काइल हैलाइड में, तो वहाँ पे अल्कीन्स बनेगा। कैसे बनेगा उसको हम देख लेते हैं कि देखें ये जो वही रिएक्शन होगा कि ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये बीटा हाइड्रोजन। तो याद रखें बीटा हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, कोई भी बीटा हाइड्रोजन, ये तीनों बीटा हाइड्रोजन है, कोई सा भी ये रिमूव हो जाएगा। इसका आपको डिटेल में आंसर मिलेगा नेक्स्ट ग्रेड में, यानी 12th ग्रेड में। फिलहाल मैं आपको थोड़ा इसलिए आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, सो आपको इसी हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करना, फिर आपको हाइड्रोजन ये वाला लेना है। बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसकी डिटेल है कैसे ये ऐसे होता है। आपका ये बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा और क्लोरीन रिमूव होगा। अब देखें रिएक्शन कैसे होगा।
देखिए ये पोटाशियम है पॉजिटिव और ये Cl है नेगेटिव, तो एक तो बन जाए KCl, और ये OH इस H के साथ मिलकर बना देगा वाटर, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना देगा डबल बॉन्ड। सो आपको स्टूडेंट प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, एक सबसे पहले तो मैं अल्कीन लिखने लगा हूँ विच इज़ CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो कि अल्कीन है, प्लस K और Cl मिलकर बना देंगे KCl योर नेक्स्ट प्रोडक्ट, एंड फाइनल प्रोडक्ट OH और H मिलकर बना देंगे H2O। सो स्टूडेंट होपफुली आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें अल्कीन बना है, पोटेशियम क्लोराइड और वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, और ये हो रही है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। थैंक यू।